दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश और दुनिया में और साथ ही मध्य प्रदेश में कितने संक्रमण हुए हैं, कितनी उनसे मौतें हुई हैं और किस प्रकार से ट्रीटमेंट हो रहा है और कितनी रिकवरीज हो रही है। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं आज की इस रिपोर्ट में। तो आप स्क्रीन पे देखें सबसे पहले कि दुनिया भर में 49,86,000 70-80 हज़ार डेली केस आ रहे हैं। कल 48,60,000 समथिंग था, आज 86,000 हो गया। तो आज वी कैन से दैट मोर देन 1 लाख केस एक ही दिन में आ गए। डेथ की बात करें तो 3,24,000 डेथ हो चुकी थी कल शाम तक। रिकवरीज की बात करें तो रिकवरी 19,54,000 रिकवरी हो चुकी है। दोस्तों, एक्टिव केसेस की बात करें कि कितने लोग रिकवर और डेथ को उसमें से निकाल दे तो हमारे पास में एक्टिव केस बनते हैं, तो 27 लाख एक्टिव केस हमारे पास में अभी भी लगातार बने हुए हैं, जिनमें से 26 लाख लोग ऐसे हैं जो माइल्ड मतलब कि वो ठीक हो सकते हैं और 45,000 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत लगभग निश्चित है। हम क्लोज्ड केसेस की बात करें दोस्तों तो 22,83,000 केसेस क्लोज्ड हो चुके हैं, जिनमें से रिकवरी या डिस्चार्ज करने वाले सिर्फ 19,58,000 लोग हैं, जबकि मरने वाले जिनकी डेथ हुई है वो 3,24,000 दोस्तों। तब इनके परसेंटेज की बात करें तो मरने वाले का कुल परसेंट क्लोज्ड केसेस में 14% है। काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है ये। इसके बाद ग्राफ देखिए तो ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। टोटल केसेस का ग्राफ हो या फिर नंबर ऑफ द डेथ का ग्राफ हो, लगातार बढ़ता जा रहा है ये। दोस्तों, अब हम उन देशों को देखते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ है। तो सबसे ऊपर में अभी भी अमेरिका बना हुआ है, यूएसए टॉप पर है। दोस्तों, स्थिति ऐसी हो गई है कि अब आपको एक्यूरेट डाटा कहीं नहीं मिलेगा। हर देश अपना डाटा छुपा रहा है, सार्वजनिक नहीं कर रहा है। अभी कल ही एक रिपोर्ट आई है कि मात्र चाइना में ही करोड़ लोग मरे हैं। चाइना ने सारे डाटा को छुपा लिया है। उसी प्रकार से हर देश ऐसा करने में लगा हुआ है। रसिया ने बहुत तेज़ी से संक्रमण रेट शो किया है, वहाँ लगभग 3 लाख केसेस हो चुके हैं अब तक। उसके बाद स्पेन 2,78,000, ब्राज़ील 2,71,000, ब्रिटेन 2,48,000, इटली 2,26,000, फ्रांस 1,80,000, जर्मनी 1,77,000, टर्की 1,51,000, ईरान 1,24,000 और इंडिया 1,06,000 केस भारत में हो चुके हैं। अगले जो कंट्रीज़ हैं, पेरू वो 1 लाख कंप्लीट करने वाला है। चाइना ने तो अपने आप को रोक लिया है। सच कहें तो चाइना बिल्कुल गलत डाटा दे रहा है, सब कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता है। कनाडा, सऊदी अरेबिया, बेल्जियम, मैक्सिको, चिली, नीदरलैंड और पाकिस्तान, ये सब भी कंट्री बढ़ रही हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है संख्या। हम मृत्यु ऐसे देशों की बात करें जहाँ सबसे ज़्यादा डेथ हुई है तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा डेथ यूएसए में हुई है। यूएसए वो देश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्षम है, वहाँ 93,000, और आने वाले 5-7 दिनों के अंदर वहाँ की डेथ 1 लाख क्रॉस कर जाएगी। बहुत बड़ा नंबर है। रसिया जहाँ काफ़ी ज़्यादा संक्रमण तो है लेकिन डेथ का रेशो बहुत कम है, ये अच्छी बात है रसिया के लिए। लेकिन अगर अब हम दूसरे नंबर की कंट्री बात करें कि कौन सी 2 कंट्री है जो डेथ में सेकंड नंबर पर आती है, तो वो है यूके। जो हाँ, जी हाँ दोस्तों, 2 सुपर पावर्स जो बहुत, यूके का, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का दुनिया भर में एक लंबे समय शासन रहा, अभी भी बहुत बड़ी इकनॉमी है वो, आज भी बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है इस कोरोना वायरस से। उसके बाद इटली आती है जहाँ 32,000 संक्रमण हो चुके हैं। फिर फ्रांस आता है जहाँ 32,000 डेथ इटली में हुए हैं, फ्रांस में 28,000, और फिर स्पेन में 27,000, फिर ब्राज़ील में 17,000 डेथ हुई है। तो कुछ टॉप कंट्रीज़ जहाँ बहुत ज़्यादा डेथ हुई हैं, इंडिया में भी 3,300 डेथ हुई है। तो लगभग आप बोल सकते हैं कि इंडिया में संक्रमण और डेथ का रेशो 3.3% है, जिसको कम करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आइए अब हम पर्टिकुलरली इंडिया को देखते हैं कि इंडिया की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, जैसा आप इसकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डेडिकेटेड केस भारत में कंफर्म केसेस अभी 1,06,000 हो चुके हैं, एक्टिव केसेस 60,000 हैं, 42,000 लोगों की रिकवरी हुई है। तो रिकवरी हम बोल सकते हैं कि रिकवरी हमारी 40% के आसपास है, काफ़ी अच्छी रिकवरी है। लेकिन दुख की बात है कि डेथ रेट भी हमारा काफ़ी ज़्यादा है, जो 3% से ज़्यादा का है। महाराष्ट्र अभी भी टॉप पे चल रहा है दोस्तों, वहाँ पर सबसे ज़्यादा केस हैं। महाराष्ट्र में 37,000 केस हैं। और महाराष्ट्र में ही बात करें अगर हम, तो मुंबई वहाँ एकदम टॉप पर है। मुंबई में 22,000 केस हैं दोस्तों,
ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसने 22,000 टच किया, लेकिन अकेला मुंबई ने 22,000 केस टच कर लिया। उसके अलावा थाने, पुणे, औरंगाबाद, ये कुछ ऐसे शहर हैं महाराष्ट्र के जहाँ इतने ज़्यादा केस है कि भारत के बहुत सारे राज्यों में भी इतने सारे केसेस नहीं हैं। फिर आप देखेंगे तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ 10,000 ज़्यादा केस हो चुके हैं। याद रखें अकेला मुंबई में 20,000 केस हैं और इन राज्यों में कहीं भी किसी ने भी 20,000 का आंकड़ा नहीं छुआ है। राजस्थान 5,800, उसके बाद मध्य प्रदेश 5,665 केस है। मध्य प्रदेश का आपको अलग बताऊँगा मैं। उत्तर प्रदेश का 4,926 है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को ओवरटेक जल्दी करेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब केसेस की दर थोड़ी कम हो गई है और वेस्ट बंगाल में 3,000 होने वाले हैं। वहीं दोस्तों सब हम डेथ की बात करें तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा डेथ हुए, तो आप पाएंगे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डेथ हुई है, जहां 1325 डेथ अब तक हुई हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे गुजरात है, जहां 719 डेथ हुई हैं। और गुजरात के पास में मध्य प्रदेश है, जहां पर 258 डेथ हुई है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए थोड़ा घाटे का या फिर नेगेटिव रिपोर्ट है कि वहाँ डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है साथियों, काफ़ी ज़्यादा है, 5-6% डेथ रेट वहाँ पे। अब दोस्तों हम चलते हैं सीधे मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश का डाटा देख के बताते हैं कि क्या कल की रिपोर्ट है मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों आप जैसा स्क्रीन देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड है कल का, कल शाम के 6 बजे तक का क्या स्थिति है। तो आप देखेंगे कि अब तक मध्य प्रदेश में कुल केस 5,465 ऐसा मध्य प्रदेश सरकार रिपोर्ट कर रही है और कल में 229 केस आए हैं। आप यहाँ देखिए अगर। आइए हम देखते हैं कि टॉप के शहर कौन से हैं। इसके अलावा दोस्तों अब तक 47 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ इन्फेक्शन पहुँच चुका है। टॉप में आप देखेंगे कि अभी भी इंदौर ही बना हुआ है, जहाँ 2,565 केस हैं। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है। कितने नंबर ऑफ द केसेस इंदौर में, भोपाल में 1,000 से ज़्यादा है, उज्जैन में 300 से ज़्यादा हैं, जबलपुर में 200 पहुंचने वाला है, खंडवा, बुरहानपुर, धार, खरगोन। दोस्तों ये निमाड़ के क्षेत्र हैं, तो निमाड़ के आसपास का और मालवा, इंदौर, उज्जैन जो मालवा बेल्ट है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा संक्रमण हुआ है। कहने मतलब कि जो महाराष्ट्र से लगे हुए क्षेत्र हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा संक्रमण हुआ है। तो निश्चित ही मजदूर वहाँ से पैदल आए हैं, जिस वजह से संक्रमण इतना ज़्यादा यहाँ फैला है। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश फाइनली एक दिन में कितनी टेस्टिंग कर रहा है। तो आप देखें कि 19 तारीख को मध्य प्रदेश में सैंपल भेजे थे, 4,233 सैंपल भेजे थे। मतलब एक दिन में 4 से 5,000 टेस्टिंग मध्य प्रदेश कर रहा है। ये नंबर बढ़ाने की आवश्यकता है दोस्तों, 10 से 20,000 सैंपल होने चाहिए। भारत भर में आप देखें तो बहुत, इसमें 550 से ज़्यादा लैब हैं और उनकी क्षमता अच्छी खासी कि 2 लाख टेस्ट भी कर सकते हैं वो एक दिन में। ज़रूरत है कि सरकारें, राज्य की सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल भेजें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो टेस्टिंग हो सके। टेस्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की टू विन दिस बैटल विथ कोरोना वायरस। तो 4,233 में से 219 पॉजिटिव रिपोर्ट आई हैं और नेगेटिव 3,879 आई हैं, और रिजेक्ट मतलब जिनके सैंपल में कुछ गलती हुई थी तो रिजेक्ट होने वाली रिपोर्ट भी 32 हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आंकड़ा है देश का, दुनिया का और मध्य प्रदेश का। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो दैट मैक्सिमम पीपल कुड हैव नॉलेज, और उनको नॉलेज होगा तो उस हिसाब से समझ सकेंगे कि भाई किस क्षेत्र में ज़्यादा संक्रमण है, मुझे नहीं जाना है। एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें दिखाता है कि आपके आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है, या फिर आप जिस क्षेत्र में जाने वाले हैं उस क्षेत्र में संक्रमण का क्या रेशो है, क्या स्थिति है। तो आप थोड़े सतर्क हो जाएंगे। हमेशा मास्क पहनें, अपने साथ में सैनिटाइज़र रखें, हाथों में ग्लव्स पहनें और दूरी बनाएं। दोस्तों घर में रहें, ज़्यादा बेहतर है। आवश्यक हो तभी बाहर जाएं। ये लड़ाई लंबी है दोस्तों, हो सकता है हमें अगले 6-7 महीने लड़ाई लड़ने पड़े, तो हम समझदारी से लड़ाई को जीत पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।